हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को कुछ ऐसी पावर्स दी हैं जिन्हें हमसे गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कि पार्ट 3 में दी मेंशन्ड हैं। और टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। एक नया फंडामेंटल राइट, एजुकेशन का राइट जो है, RTE ऐड किया गया है, जिसे 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो अभी जान लेते हैं हम लोग इनके बारे में। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आपको इक्वालिटी का राइट देता है सब सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को। कुछ राइट्स सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं, कुछ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए हैं। तो राइट टू इक्वालिटी हर एक सिटीजन को बराबरी का हक देता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम में आते हैं, जो इन हर एक सिटीज़न को अपने चीज़ों को करने की फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। उन्हें कहीं पर भी जाने की, कहीं पर भी रिसाइड करने की, कुछ एम्प्लॉयमेंट लेने की, सबकी फ्रीडम जो ये वाले आर्टिकल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि हर कोई जो सिटीज़न है, देयर इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट और रेजिडेंस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक दिया गया है। इस आर्टिकल के अंदर देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आप किसी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, इंसानों की अगर बात करें, और फोर्स लेबर भी बैंड है। आर्टिकल 24 के हिसाब से देयर इज़ अ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये वाला जो आर्टिकल है, इट प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन थ्रू फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 और 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि रिलीजन को स्प्रेड करने, उसको अपने किसी भी फेथ में बिलीव करने की आपको आज़ादी देता है। और 29 और 30 आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ रिगार्डिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। और आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो एस्टैब्लिश कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32, दिस इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहा गया डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। इनके अकॉर्डिंगली अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करता है। 4 अलग अलग टाइप की रिट्स हैं, वो अलग शॉर्ट में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।